परम पूज्य बाबा साहब का जन्मदिन है तो हमारे लोगों को परमिशन नहीं दी जाएगी, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहां से रोक लेंगे आप? परम पूज्य बाबा साहब वो क्रांति है जिसको रोकने के लिए आपकी 7 जन्म के पुश्ते भी जन्म लेंगी तो वो भी नहीं रोक पाएंगे। महात्मा as chosen by the viewers, B.R. Ambedkar. भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करके देश को एक ऐसा वातावरण दिया जिससे सभी धर्म और जातियों के लोग मिलकर देश का निर्माण कर सके। सर जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, पूरे देश के अंदर परम पूज्य बाबा साहब की जयंती को लेकर लोगों में बहुत खुशी का माहौल है। चारों तरफा लोग अपने अपने तरीके से परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, लेकिन अनेकों गांवों से, अनेकों शहरों से और अनेकों जिलों और राज्यों से खबर आ रही है कि वहां पर पुलिस प्रशासन उनको जयंती मनाने से रोक रहा है। वो अपने गांव में बाबा साहब की झांकियां निकालना चाहते हैं, बाबा साहब के फोटो लेकर लोगों को उनके इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको ये काम करने से रोक रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन के यहाँ 1 हफ्ते पहले परमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनको परमिशन नहीं दी गई। कह दिया गया कि नए कार्यक्रमों को अनुमति नहीं मिलेगी, जो पुराने कार्यक्रम चलते आ रहे हैं सिर्फ उनको ही अनुमति दी जाएगी। लेकिन साथियों, क्या बीजेपी आरएसएस के जो कार्यक्रम होते हैं उनके लिए अनुमति सरकार नहीं देती? उनके रातों रात में कार्यक्रम बन जाते हैं, सड़कों पे हुजूम निकलता है, बड़े बड़े नेता आते हैं, भाषणबाजी करते हैं, उनको तो पुलिस प्रशासन सरकार तुरंत अनुमति दे देती है, क्योंकि उनकी सरकार खुद है इसलिए। लेकिन ये सरासर गलत है। आज हमारे महामानव परम पूज्य बाबा साहब का जन्मदिन है तो हमारे लोगों को परमिशन नहीं दी जाएगी, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे देश के लोगों का हम पे फोन आ रहा है, साहब हमको परमिशन नहीं मिली है, पुलिस प्रशासन हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है। हम कुछ कहते हैं तो कहते हैं तुम पे मुकदमा लगाकर जेल में भेज दिया जाएगा, और ऐसा मुकदमा लगाएंगे पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। हमारे लोगों को डराने का काम उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की पुलिस कर रही है। अधिकारी अपने आप को क्या समझ रहे हैं? क्या हमारे लोगों को परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मनाने से आप रोक लेंगे? ये बहुत गलत है। कहां से रोक लेंगे आप? परम पूज्य बाबा साहब वो क्रांति है जिसको रोकने के लिए आपकी 7 जन्म के पुश्ते भी जन्म लेंगी तो वो भी नहीं रोक पाएंगे। साथियों, बहुत दुख का विषय है जहां हमारे परम पूज्य बाबा साहब की जयंती का मामला आता है या परम पूज्य बाबा साहब से संबंधित बौद्ध कथा, भीम जयंती, भीम कार्यक्रम, भीम बैठके का नाम आता है, ये पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन अनुमति नहीं देता है। कह देता है कि पुरानी परमिशन होगी तो अनुमति मिलेगी। जरा हम शासन प्रशासन सरकार के लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या रोज बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं? जब बच्चे पैदा होंगे तो नए नए कार्यक्रम भी होंगे, नए नए आयोजन भी होंगे, और सिर्फ अंबेडकरवादियों को ये कहकर बता दिया जाता है कि परमिशन नहीं होगी, पुराने कार्यक्रम ही आयोजित होते रहेंगे। फिर ये नए नए कार्यक्रम जो बीजेपी आरएसएस के हो रहे हैं उनको क्यों अनुमति दे रहे हैं? उनको क्यों अनुमति दे रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, ऐसी क्या जलेसी है तुम्हें दलितों से, अंबेडकर वादियों से, जो आप बाबा साहब के नाम से भी खोप खाकर परमिशन नहीं दे रहे हैं? साथियों, पूरे जोश के साथ परम पूज्य बाबा साहब की समाधि स्थल पर धूम धड़ाके के साथ आतिशबाजी की गई और परम पूज्य बाबा साहब को उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथियों, फिल्मी दुनिया से सलमान खान और दूसरे अभिनेता आमिर खान दोबारा भी वीडियो बनाकर बाबा साहब की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
और उनकी जयंती मनाई गई। जय भीम। दोस्तों, आपके साथ मैं कुछ विचार शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे मन में है बाबा साहेब के बारे में। मुझे हमेशा वो एक ऐसे महापुरुष नजर आए जो सिर्फ दलितों के लीडर, मैंने कभी उनको नहीं माना, मैंने उनको अपना खुद का लीडर माना। वो न सिर्फ हमारे देश के लीडर हैं लेकिन पूरे विश्व के लीडर हैं, क्योंकि वो हमको इंसानियत सिखाते हैं, जो सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। उनकी जो सीख है समानता की। मुझे लगता है कि हर इंसान, जो चाहे वो दलित ना भी हो, पीड़ित हो, शोषित हो, तकलीफ में हो, अंडर प्रिविलेज्ड हो, उन सब के लिए वो बहुत ही एक प्रेरणा थे। उन्होंने एक उम्मीद की किरण थे और उन सबको उन्होंने रास्ता दिखाया। और हर इंसान को जो इंसानियत में यकीन रखता है, जो इंसानियत को अपना धर्म मानता है, वो सारे लोग मुझे लगता है कि बाबा साहेब के फॉलोअर्स हैं। मुझे खुद बहुत उनसे प्रेरणा मिली है। दो चीजें मुझे बहुत खास लगती हैं बाबा साहेब के बारे में। एक ये कि जब भी मैं कभी दिक्कत में होता हूँ, कभी मुश्किल में होता हूँ, कभी मैं किसी चीज के लिए आवाज उठाता हूँ जो मुझे सही लगती है, या और भी कोई बात जहां मुझे हिम्मत दिखाने की जरूरत पड़ती है, जहां मुझे उस सिचुएशन में कभी डर लगता है, मैं हिम्मत हारने लगता हूं, तब मैं बाबा साहब के बारे में सोचता हूं। क्योंकि वो एक इंसान थे जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, उन्होंने अपना संघर्ष हमेशा जारी रखा। वो निडर थे। और उनकी ये एक खास क्वालिटी है जो जिससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। दूसरी जो क्वालिटी मुझे उनकी बेहद पसंद है, वो है उनके दिल में जो प्यार था, जो प्रेम था। अपने लिए तो हम सब सोचते हैं, अपने परिवार के लिए हम सब सोचते हैं, अपने दोस्तों के लिए हम सब सोचते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर वो इंसान होते हैं जो और लोगों के बारे में सोचते हैं, जो सबके बारे में सोच सकते हैं। तो आप सोचिए कि ऐसा इंसान, उसके मन में कितनी संवेदनशीलता, कितना प्यार होगा उसके दिल में कि वो इंसानियत के लिए सोच सकता है। ये दो चीजों से मुझे हमेशा उनसे बहुत ही प्रेरणा मिली है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो संविधान उन्होंने लिखा है उस पर मैं चलूं, और उनके मन में जो सपना था समाज के लिए, उसे हमें अगर पूरा करना है, और हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो इसमें कोशिश कर रहे हैं, यकीनन वो आज हमें देखकर खुश हो रहे होंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो सपना उनका सच हो, और जो होगा जरूर, तो हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। जो चीजें उन्होंने सिखाई हैं उन्हें हमें अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है। यकीनन वो एक महापुरुष हैं, और मैं हमारे देश के जो यूथ हैं उनसे एक ही विनती करना चाहूंगा कि जो उन्होंने किताबें लिखी हैं बाबा साहेब ने, वो हम पढ़ें, उससे हमें सीख मिले, और जो राह उन्होंने दिखाई है उस पे हम चलें। आई सैल्यूट बाबा साहेब। जय भीम। जब पूरे देश के अंदर अभिनेताएं हैं, अभिनेत्री हैं, जब ये बड़े धूमधाम से पूरे देश की जनता परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, तो ये पुलिस प्रशासन बाबा साहब की जयंती के नाम पर अनुमति क्यों नहीं दे रहा? साथियों, बहुत दुख का विषय है। हम अपने बहुजन समाज से आह्वान करते हैं, डरने की कतई जरूरत नहीं है। कोई पुलिस प्रशासन आपको रोकता है, आप संवैधानिक रूप से बाबा साहब की जयंती बनाएं, और किसको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमारे फोन नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर आप लोगों के पास है और वीडियो में दे दिया भी जाएगा। साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन कहता है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो शांति प्रिय तरीके से अपनी गिरफ्तारी दे, और उत्तर प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की जेल भरने का काम करें। इन्हें भी दिखा दीजिए कि बाबा साहब की क्रांति में कितना दम है। बाबा साहब के बच्चे, बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब की औलाद किसी से डरते नहीं है। अपने पे आ जाएंगे तो आपकी जेल कम पड़ जाएगी, आपके पास जगह नहीं मिलेगी रखने के लिए। आप कहां से खिलाएंगे, आपको नानी याद आ जाएगी। तो साथियों, डरने की बात नहीं है। कहीं पुलिस प्रशासन आपसे भिड़ता, आप भिड़े ना, उनसे सीधे कहिए हम संवैधानिक रूप से अपनी गिरफ्तारी देते हैं, आप गिरफ्तार कीजिए हमको, और पूरे गांव के गांव गिरफ्तारी दीजिए, दिखाइए अपनी ताकत का एहसास। डरने की जरूरत नहीं है। इसी मौके पर परम पूज्य बाबा साहब की 134वीं जयंती के अवसर पर मेरी ओर से और बहुजन जनता दल के समस्त पदाधिकारियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शांति प्रिय तरीके से आप परम पूज्य बाबा साहब की जयंती को मनाएं, और उनके द्वारा लिखित पुस्तकें जो हैं उनको पढ़ें और अपने जीवन में उतारने का काम करें, और नई विचारधारा का लाने का काम करें, परिवर्तन करके दिखाएं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।